अब हम आगे पैराग्राफ करते हैं। जो विलोकी अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, सुनी सैरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो विलोकी अनुचित गलत। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे महामुनि धीर धैर्य को धारण करने वाले, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा है, गलत कहा है, विलोकी आपको लगता है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा है, गलत कहा है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सैरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सब सुनकर, सुनी सुनकर, सैरोस रोष से परिपूर्ण, क्रोध से परिपूर्ण भृगुवंश के मुनि बड़ी ही अपनी गिरा वाणी गंभीर स्वर में बोले। कौशिक सुनो मंद येहू बालकू। कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए आया है। हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद, यह बालक, येहू बालकू, ये बालक मूर्ख है, कुटिल, कुटिल है, कालवश, काल के वश में हो गया है, निज कुल घालकू, घालकू अपने कुल को नष्ट करने वाला है, अपने कुल के लिए भयानक बना हुआ है, घालकू भयानक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकू, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक के समान। यह सूर्य वंश में जन्म लेकर पूर्ण चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निष्प्रिय, निर्कुंश जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, मनमानी करने वाला, अबुद्धू मूर्ख, असंकु शंका से रहित, निडर। यह निष्प्रिय है, यह मनमानी करने वाला है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु होना, काल का ग्रास बन जाना, काल के मुंह में चला जाना। होई हो जाएगा, क्षण माही यह एक ही माही में, क्षण 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 यह एक ही क्षण में काल के का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाहूँ, नाही, कहूँ कहता हूँ, पुकारी पुकार पुकार कर, खोरी दोष यानी कि मेरी कोई गलती नहीं होना, मोही मेरी नाही, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। तुम हट कहूँ जो चहूँ उभारा। तुम किसके लिए कह रहे हैं परशुराम जी? विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि अगर हे विश्वामित्र मना करने पर भी हट कहूँ, तुम अगर मना कर रहे हो, जो चहू उभारा, जो इसको उभारा बचा रहे हो, उभारा होता है बचाना चाहते हो, तो अगर तुम इसे किसे लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो कहीं, तो तुम इसे मेरे प्रताप, प्रताप में यश, बल, बलु, बल, रोसु और क्रोध के बारे में बताकर इसको बचा सकते हो। इस पर यह सब सुनकर लक्ष्मण यहाँ इन पंक्तियों में बोल रहे हैं, लखन केहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि सुजसु तुम्हारे सुयश को कौन नहीं जानता, तुम ही अछत हो बरनई पारा। तुम ही अछत अनेक प्रकार से, बरनई वर्णन करना, तुम अनेक प्रकार से इसका वर्णन कर चुके हो कि तुम्हारे जो सुयश का वर्णन है और कौन कर सकता है, तुम अनेक बार से कर चुके हो। अपने मुंह तुम आप ही करनी, तुम अपने ही मुंह से अपने कर्तव्यों का वर्णन करनी, अपनी करनी, अपने किए हुए कर्त्यों का वर्णन बार बार अनेक भांति बहुबरनी, तुम अनेक बार और अनेक प्रकार से, बहुभांति अनेक प्रकार से उसका वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ। अगर इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ, संतोष आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तो पुनिमस दोबारा कछु कुछ कहूँ कह डालिए। जनी रिस रोकी दुसै दुख सहूँ। जनी रिस रोकी, तुम इस, रिस होता क्रोध को रोक कर, दुसह्य असहनीय दुख को सहन मत करो, क्योंकि आप क्रोध से परिपूर्ण हो, इसलिए दुखी मत हो, जो कुछ भी मन में है फिर से दोबारा कह डालिए। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान हो और अक्षोभा शोभ से रहित हो। गारी देत न पाऊँ शोभा, तुम गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू,
जो सूरवीर होते हैं समर युद्ध भूमि में करनी अपने कार्य करके दिखाते हैं। जनावई आपू आपू अपने आप को, जनावई जताते वे अपने आप को जताते नहीं हैं। जो सूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में कार्यों को करके दिखाते हैं, न कि अपने आप को जताते हैं, यानी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान सामने पाकर, रण युद्ध भूमि में, रिपु शत्रु को रणभूमि में विद्यमान पाकर, कायर कथी प्रतापु केवल कायर, कायर डरपोक, जो वीर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वही अपने प्रताप, बल और यश का वर्णन करते हैं। आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 पैराग्राफ करेंगे।